मोदी शाह के डिजिटल इंडिया ने उड़ाई विरोधियों की नींद। शाह की स्ट्रेटजी ने भारत को बनाया साइबर सिक्योरिटी में सबसे सुरक्षित देश। 83 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को शाह का जबरदस्त तोहफा, सेफ्टी फर्स्ट। साइबर अपराधियों की दुकान बंद, सबसे सेफ डिजिटल देश भारत। जैसे जैसे भारत डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे भारत के सामने साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। साइबर अपराध एक अपराधी गतिविधि है जो कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क डिवाइस को लक्षित करती है या उसका उपयोग करती है। अधिकांश साइबर अपराधी या हैकर्स द्वारा इसका उपयोग गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे की ठगी के लिए किया जाता है। हालांकि कभी कभी साइबर अपराध का उद्देश्य अन्य कारणों से कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना होता है। ये राजनीतिक या व्यक्तिगत हो सकते हैं। साइबर अपराध के प्रकारों में शामिल ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान संबंधी धोखाधड़ी जहां व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है और इसका उपयोग किया जाता है, वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री, साइबर एक्सटॉर्शन, किसी खतरे वाले हमले को रोकने के लिए पैसे की मांग करना। एक प्रकार का साइबर एक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर हमले, क्रिप्टो जैकिंग जहां हैकर्स उन संसाधनों का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का खनन करते हैं और उनके पास नहीं रखते हैं। साइबर जासूस जहां हैकर्स सरकार या कंपनी के डेटा तक पहुंच बनाते हैं। सिस्टम में इस तरह के हस्तक्षेप करना कि नेटवर्क की सुरक्षा से समझौता हो जाए। कॉपीराइट का उल्लंघन, गैर कानूनी जुआ, अवैध वस्तुओं को ऑनलाइन बेचना, अश्लीलता की मांग करना, निर्माण करना या अपने पास रखना। साइबर अपराध को देश से मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अब दुनिया में अपनी पहचान विश्व के सबसे बड़े डिजिटल लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 83 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल माध्यम के जरिए लेन देन, संचार और जुड़ाव, जिससे भारत एक बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों से ही जमीनी रूप पर बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि डिजिटलीकरण से नागरिकों को सहूलियत मिल रही है और इससे उनके लिए जुड़ना और लेन देन करना आसान हो गया है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साइबर हमले के माध्यम से ऐसे प्रयास बढ़ रहे हैं जिनमें से कुछ स्थानीय अपराधी तत्वों के अलावा सीमाओं के पार से प्रायोजित अपराधी भी शामिल हो रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य भारत के दूरसंचार बैंक, बिजली, अस्पताल से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तक के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करना और लूट फिरौती एवं अराजकता के माध्यम से विनाश पैदा करना। हालांकि यह गर्व की बात है कि भारत इस मामले में ठोस कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई साइबर सुरक्षा से इंडिया पहला गृह मंत्रालय के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय I4C, जो 5 अक्टूबर 2018 को स्वीकृत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना से उभरा है, औपचारिक रूप से 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। I4C से पूरे भारत में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की गई और लगभग 5 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया। I4C से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCR के लॉन्चिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उपयोग 14 करोड़ बार का किया जा चुका है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 31 लाख से अधिक साइबर अपराध शिकायत और 66,000 शामिल है। क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से 12.30 करोड़ से अधिक अनुरोधों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा की गई एक और उल्लेखनीय पहल है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, जिसकी सहायता से आंतरिक और अंतर राज्य अपराधियों की पहचान करने में मदद मिली है। इसमें I4C के प्रयासों को भी मदद मिली है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की स्थापना भी डिजिटल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इसके अलावा I4C द्वारा उपयोग किए जाने वाले रोकथाम तंत्र अपराधियों द्वारा
प्रयोग किए जाने वाले संचार वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक करने उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिम कार्ड एवं डिवाइसेस, बैंक खाता, यूपीआई आईडी के साथ एप्स, वेबसाइट आदि को ब्लॉक करने में मदद मिलता है। साइबर अपराध पर मोदी शाह के इस रणनीति का दूसरे विदेशियों ने भी लोहा मान लिया। तरकीब को देखने के लिए वो भी हैरान हो गए और तभी तो 5 मई 2024 को द संडे गार्जियन में रमेश कैलासम, जो देश के जाने माने इमरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं, उनका एक लेख छपा है। उनके अनुसार साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण रखता है जब देश शीर्ष 3 बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण रखता है जब देश सिर्फ 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था, साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का विषय बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद, आतंक के वित्त पोषक, कट्टरपंथ, नार्को टेरर लिंक, गलत सूचना, नई और उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन क्षेत्र में सक्रिय रहना और डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत सुनिश्चित करने की कोशिश के लिए सरकार को बधाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।